विधानसभा में जोरदार हंगामा आज एक बार फिर से देखने को मिला, जिसमें विपक्ष के हंगामे को देखते हुए विधान परिषद की कार्यवाही को दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके पहले बिहार विधान परिषद के पोर्टिको में राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की। दरभंगा में 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सामने हैं और इस पर क्या कर रहे हैं वे सदन में इसे लेकर जवाब जरूर दें। विधान परिषद में विपक्ष के तेवर काफी आक्रामक नजर आए। लाख कोशिशों के बाद भी हंगामा नहीं थमा तो विधान परिषद की कार्यवाही को दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन इसके पहले सीएम नीतीश कुमार ने तल्ख अंदाज में विपक्ष को जवाब भी दिया और पूर्व की सरकार पर बिहार में एक भी काम नहीं करने का आरोप लगाया। पहले तो कोई काम किया है? जब हम लोगों की सरकार आई है 2005 में तो एक एक चीज देख लिया, हर चीज को जानते हैं। ये कोई काम किया है? ये लड़की है, इसके जो वो हट गए कुछ दिन के बाद तहसी को बना दिया। ये लोग कोई काम चीज है? ये लोग आई 3 को बोल रही है, सुनो, तुम बोल रहे थे तो कुछ काम किया है? आज तक वो लोग आज तक किसी महिला को बढ़ाया है और आज तक कभी कोई काम किया है? इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है और हम लोगों की सरकार के द्वारा सारा का सारा काम किया जा रहा है। क्या मुख्यमंत्री बोल रहे हैं? गड़बड़ करता है, आप लोग बैठिए, अपनी जगह पर जाइए। और एक एक तरह से बिहार कितना आगे हो रहा है और केंद्र सरकार का सहयोग है और इसके चलते बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। आप लोग तो आज तक कोई काम ही नहीं किए तो यहाँ पर आके क्या खड़ा हो रहा है? इन सब लोगों पर तो एक्शन लेना चाहिए। ये कोई तरीका है कि ऐसे ही करना है? इसका क्या है? अब ये है, अरे इस सबको कुछ आता था, कोई काम किए है? प्रभारी कोई काम नहीं हुआ है। प्रभारी मंत्री 15 साल तक कुछ नहीं काम किया। बिहार नगर पालिका विधि सेवा नियमावली 2026 और बिहार नगर पालिका योजना सेवा नियमावली 2025 हिंदी और अंग्रेजी। ये लोग तो बेटियों महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर आज जमकर संग्राम हुआ। विधान परिषद में विपक्ष के तेवर काफी आक्रामक नजर आए और उसके पहले सदन के बाहर भी राबड़ी देवी ने अपने सहयोगियों के साथ बैनर और पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया और बेटियों की सुरक्षा को लेकर सवाल पर गृह मंत्री सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर दी। राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि जब से सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हैं तब से बिहार में अपराध बहुत बढ़ गया है। इस तरह के घटना होगा तो हम तुरंत इस्तीफा कर देंगे। सम्राट चौधरी बोले थे, अब जवाब दे। जैसा ही गृह मंत्री बने हैं, जैसा ही हत्या हो रहा है गरीबों के साथ, दलितों के साथ, माइनॉरिटी के साथ, सबके साथ हो रहा है, बैकवर्ड के साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ा है मैडम, बहुत बढ़ गया है। आज दिन बढ़ा है महिलाओं के साथ। महिलाओं सुरक्षित नहीं है बिहार के, कहीं सुरक्षित नहीं है बिहार में। आप लोग मांग क्या कर रही है? मांग करते इस्तीफा दो, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, सम्राट चौधरी भी गृह मंत्री है वो भी इस्तीफा दे। वादा किए थे लोगों से कि जैसा कोई घटना होता 24 घंटा में हम इस्तीफा कर देंगे। घटना होगा तो हजारों हो गया घटना बिहार में, लड़कियों के साथ बलात्कार हो गया, लगातार हो रहा है। 10,000 रुपया देने से महिला मजबूत होगी, 10,000 रुपया देने से मजबूत होगी महिला बिहार के। आखिर सुरक्षा चाहिए। आज भी ना बेटियों के साथ, दलित बेटियों, माइनॉरिटी के बेटियों के साथ, सभी जाति के बेटी के साथ हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। इसको रोके ना, पहले इस्तीफा दे। वहीं विधि व्यवस्था पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। बेटियों की सुरक्षा पर संग्राम की तस्वीरें नजर आई। विपक्ष ने सरकार पर जबरदस्त तरीके से सवाल उठाए। विधान परिषद में जोरदार हंगामे के बाद आरजेडी के सुनील सिंह की तरफ से सवाल उठाया गया। सीएम की माइक बंद करने पर भी सवाल किए गए। इसके इशारे पर बंद की गई माइक, ये भी पूछा गया। और एमएलसी के आरोप की तरफ से ये भी कि जब सीएम नीतीश कुमार बोल रहे थे तब उनका माइक बंद किया गया।
पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दरभंगा में दरिंदगी का मामला और बच्ची से रेप और हत्या के मामले को लेकर विपक्ष ने सदन के बाहर इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। बैनर पोस्टर के साथ जोरदार प्रदर्शन करता हुआ विपक्ष नजर आया। विधि व्यवस्था को लेकर बार बार विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए। विपक्ष ने सरकार से इसे लेकर जवाब की मांग की। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्ष ने सदन में आज नीट छात्रा की मौत, सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी और बढ़ते अपराध के साथ दरभंगा में बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या जैसे मामलों पर नेताओं की तरफ से हंगामा किया गया। और विपक्ष के इस हंगामे के बाद सदन के बाहर और भीतर दोनों ही जगहों पर ऐसी तस्वीरें नजर आई जिसमें अपराध को लेकर प्रदर्शन किया गया। आरजेडी के विधायक हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर पहुंचे थे जिस पर लिखा था, रेप, हत्या, किडनैपिंग कब रुकेगी? कानून है पर डर नहीं, जवाब दो सरकार। विपक्ष का कहना है कि मासूमों की हिफाजत में सरकार नाकाम साबित हो रही है। छोटी छोटी बच्ची, अबोध बच्ची, नाबालिग बच्ची के साथ गैंग रेप के घटना के बाद उसकी हत्या कर दी जा रही, निर्मम हत्या की जा रही है और सरकार पूरी तरह से गूंगी हो चुकी है, बैठी हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी खामोश है, मुख्यमंत्री जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये तो लगातार हो रहा है, चाहे वो हमारे क्षेत्र का भी परेव का मामला था जहां एक 7 वर्षीय लड़की के साथ रेप हुआ, उसी तरह कई जगहों में 4 वर्ष की लड़कियों के साथ, 5 वर्ष की लड़कियों के साथ रेप हो रहा है और सरकार कहती है कि हम सुशासन बाबू हैं, यहाँ न बचाना है न ये करना है, फंसाना है। तो हमको ऐसा लगता है कि बिहार में फिर एक बार माननीय मुख्यमंत्री को रिवीजन करना चाहिए और ये सब कुछ हो रहा है, बहुत गलत काम हो रहा है। दरभंगा में मासूम बच्ची और पटना में नीट छात्रा मौत मामले को लेकर विपक्ष सदन के बाहर और अंदर जोरदार हल्ला बोल करता दिखा। विपक्ष के इस हंगामे पर जेडीयू एमएलए मनजीत सिंह ने कहा कि हमारी सरकार पूरी तरह से इस मुद्दे पर संवेदनशील है, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, स्पीडी ट्रायल से सजा दिलवाया जाएगा। देखिए, इस पर सरकार काफ़ी गंभीर और संवेदनशील है और सरकार ने उच्च स्तरीय जांच का आदेश भी दिया है और एक मामले में सीबीआई को केस रेफर की गई है और बच्ची के मामले में भी प्रशासनिक बयान आए हैं। जो दोषी लोग हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और गिरफ्तारी केवल ही नहीं बल्कि वहाँ डीएम एसपी के स्तर से ये भी बयान आया है कि उनके खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाएंगे और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से 2 महीना के अंदर उनको सजा दी जाएगी। तो हमारी सरकार संवेदनशील है। अब विपक्ष को केवल ऐसे घटना पर राजनीति करना है, यह काफ़ी दुखद है। बाकी विनय कुमार बोले थे सीबीआई लगाएंगे, दिल्ली घूमते रहना, आ गए हैं दिल्ली। बेटी नहीं है, बेटी रहता जरूर उनको आँख खुलता कि मेरी भी घर में बेटी है। पैसे वाले न हैं, कुछ होगा, उनको इज्जत भी जाएगा, उनको पर कुछ परवाह है। बाकी हाँ, ये माँ का परवाह है, उसको ही भी माँ होगी, वो भी रो रही होगी कि मेरी बेटी की भी मैं इस मंच को बताना चाहता हूँ, अधिक के साथ ये बेच सकता है नेता। तो सदन में सीएम नीतीश कुमार की माइक बंद करने के आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के आरोपों पर बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने 2 टूक जवाब दिया। आप लोग माइक बंद कर दिए, आप लोग माइक बंद कर दिए, आवाज बाहर नहीं है, जनता ना सुने। अरे कोई हर एक चीज पर आरजेडी के हर एक चीज पर रिएक्ट करना जरूरी है, क्यों माइक बंद कर देंगे? नीतीश कुमार के किसी की औकात है कि नीतीश कुमार के सामने नीतीश कुमार जी का माइक बंद कर दे? किसका औकात है? पार्टी से और परिवार से बाहर हो चुके लालू प्रसाद के बड़े लाल तेज प्रताप यादव शुरू से आरजेडी के जयचंदों पर जमकर निशाना साध रहे हैं, लेकिन अब तक उन्होंने नाम नहीं बताया था। लेकिन तेज प्रताप यादव ने अब तक का सबसे बड़ा खुलासा करते हुए आरजेडी के 5 नेताओं को पार्टी का जयचंद बता दिया। सबसे पहले आपको दिखाते हैं उन 5 नेताओं के नाम और पहचान जिन्हें तेज प्रताप यादव ने आरजेडी का जयचंद कहा।
तेज प्रताप यादव कल जब खुलासा करने के लिए बैठे तो सिर्फ 5 जयचंदों के नाम तक वो नहीं रुके। उन्होंने इन सब पर बदनाम करने, झूठे मुकदमे में फंसाने और यहां तक कि हत्या की साजिश का आरोप तक लगाया। तेज प्रताप यादव ने कल कई गंभीर आरोप लगाए। सबसे पहले उन्होंने अनुष्का यादव को लेकर सफाई में कहा कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर गलत तरीके से तस्वीर वायरल की गई ताकि उन्हें बदनाम किया जा सके और इन सब के मामले में वे कोर्ट भी जाएंगे। तेज प्रताप यादव ने महुआ से पूर्व विधायक मुकेश रोशन पर एक गिरोह को चलाने तक का आरोप लगाया और कहा कि मुकेश रोशन मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। दही चूड़ा भोज में जब पिताजी आशीर्वाद देने आए थे तो इन लोगों को वो भी रास नहीं आया। का नाम लिया तो वही सब जयचंदों का गिरोह है ना, चारों तरफ से। मुकेश रोशन जो जयचंद है, शक्ति सिंह जो जयचंद है, सुनील सिंह जो जयचंद है, ये सब का खेल बेल है हमको षड्यंत्र रचने का। अब ये चीज़ वो चीज़ बताया जाए कि अनुष्का यादव का और आकाश भाटी का क्या संबंध है, ये वो लोग बताएंगे ना, हम क्या बता सकते हैं। लगातार आप इस बातों को लेकर आप डिप्रेशन में भी चल रहे हैं। पूरा डिप्रेशन में है हम, पूरे तरीके से डिप्रेशन में। अब आगे आप क्या करेंगे? आगे मुलाकात करेंगे? किससे मुलाकात करेंगे? मंत्री जी से, सबसे मुलाकात करेंगे हम, अपना आवेदन देंगे, कोर्ट जाएंगे हम इसके लिए। इस तरीके का किसी को भी आप किसी का भी फंसा दीजिएगा, किसी को भी ठोक दीजिएगा, कल तक आपका संबंध हम बोल देंगे कि आपका संबंध है, आपका बच्चा है। तो आपकी लोकप्रियता को देखकर इस तरह की जा रही है। पूरे तरीके से लोकप्रियता को देखते हुए हमारे ऊपर इस तरीके का कीचड़ उछालने का जो काम करा वो कह रहे मुंह पर छींटा पड़ेगा। और आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह का तेज प्रताप यादव पर बड़ा बयान। तेज प्रताप यादव 2 बार मंत्री पद पर रहे हैं, 2 बार बड़ी जिम्मेदारी वाला पद उनकी तरफ से संभाला गया है। बावजूद उसके आज लोग उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। वो कब साथ हो जाएं और कब अलग हो जाएं किसी को पता नहीं। रघुवंश बाबू कभी तेज प्रताप ने एक लोटा पानी भर बताया था। जगदानंद सिंह पर भी हत्या करने की साजिश का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया था। आज मुकेश रोशन पर साजिश करने का आरोप वो लगा रहे हैं। तेज प्रताप लालू प्रसाद के सबसे बड़े बेटे हैं, उनकी इज्जत करते हैं हम। लालू प्रसाद के बेटे होने के कारण उन पर ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। जी बहुत जिम्मेवार पद पर रहे हैं, बिहार सरकार में 2 बार मंत्री रहे हैं, फिर भी उनकी बातों को बहुत लोग गंभीरता से नहीं लेता। सभी लोग जानते हैं वो क्या कब बोलेंगे, कब आपके साथ हो जाएंगे, कब आपके जुदा हो जाएंगे। पहले हमारी ही पार्टी में थे, राष्ट्रीय जनता दल में थे, अब उन्होंने अलग पार्टी बना ली है। और आप भी जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल में एक जिम्मेवार संगठन में मैं एक जिम्मेवार पद पर हूँ और उनका इस तरह का जो बयान है कोई पहली घटना नहीं है। आपने देखा होगा स्वर्गीय रघुवंश बाबू के प्रति भी उन्होंने क्या कहा था, एक लोटा पानी निकल जाएगा तो उससे क्या होगा। आपने देखा होगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद बाबू थे, उनके ऊपर तो ये भी आरोप लगा दिए कि ये हमारी हत्या करा सकते हैं। और अभी देखे होंगे जो मुकेश रोशन जी हैं उन पर भी उन्होंने एक आरोप लगाया। तो देखिए उनके बातों को, चूंकि हमारे जो अभिभावक हैं जो मेरे दिल में बसते हैं, माननीय लालू प्रसाद जी, उनके वो ज्येष्ठ पुत्र हैं, इसलिए इस तरह के बचकाना बयान पर हम किसी तरह का बयान देना उचित नहीं समझते। पार्टी से और परिवार से बाहर हो चुके लालू प्रसाद के बड़े लाल तेज प्रताप यादव शुरू से आरजेडी के जयचंदों पर निशाना साध रहे हैं और तेज प्रताप ने कई खुलासे भी किए हैं। उनकी तरफ से एक बड़ा आरोप, मुझे घर से निकाला गया, तेज प्रताप यादव ये कहते हुए नजर आए। लेकिन अब तक उन्होंने जयचंदों का नाम नहीं बताया था। जयचंदों ने मुझे बदनाम किया ये जरूर कहा गया, लेकिन तेज प्रताप यादव कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए उन्होंने अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया। आरजेडी के 5 नेताओं को पार्टी का जयचंद करार दे दिया। सबसे पहले आपको दिखाते हैं उन 5 नेताओं के नाम और पहचान जिन्हें तेज प्रताप यादव ने आरजेडी का जयचंद कहा। तो मेरा अकाउंट हैक किया गया था, तेज प्रताप यादव ये कहते हुए सुनाई दिए। मुझे झूठे मुकदमों में फंसाया गया, मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा, मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करूंगा।
जिस तरीके से मेरे साथ साजिशन सारे काम किए जा रहे हैं, उनमें 5 जयचंदों का नाम भी उनकी तरफ से गिनाया गया। भागलपुर सिविल कोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी मिलने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद कोर्ट परिसर के अंदर जांच पड़ताल इस वक्त की जा रही है। कोर्ट के सभी मुख्य गेट को बंद कर दिया गया है। अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। कोर्ट परिसर में लोगों की एंट्री फिलहाल रोक दी गई है। वकीलों को कोर्ट के बाहर रखा गया है। आपको बताते चलें कि कुछ दिन पहले भी भागलपुर सिविल कोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और एक बार फिर से ये धमकी भरा मेल सामने आ गया। भागलपुर सिविल कोर्ट को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल के जरिए यह धमकी दी गई है। धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं के साथ साथ लोगों की एंट्री पर बैन लगाया गया है और जो सुरक्षा कर्मी है वो सभी मुख्य द्वार पर खड़े हैं और अंदर में जांच पड़ताल की जा रही है। दोबारा से ईमेल के जरिए धमकी मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। दोबारा से यह मेल मिला है। किस तरह का यह मेल है? देखिए, हम लोग को तो सवेरे पता चला, लेकिन ये पूर्ण रूप से एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर है। क्योंकि अगर पहली बार जब धमकी मिला था उसमें अगर कार्रवाई ठीक से होता तो ये दोबारा ऐसी नौबत नहीं आती। आप काम वगैरह बाधित है? काम बाधित है। और हम दूसरी बात है कि एक गलती और है कि यहाँ अंदर में अधिवक्ताओं के बैठने का भी स्थान है। जज साहब अंदर हैं, जो वहाँ जो कर्मी है वो भी अंदर हैं और अधिवक्ता जो अंदर बैठते हैं उनको बैठने नहीं दिया जा रहा। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार सिंह। चलिए तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से जो धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ है उसके बाद जो सुरक्षा है वो बढ़ाई गई है। काफी संख्या में जो अधिवक्ताओं की भीड़ है वो मुख्य गेट के बाहर दिखाई पड़ रही है। बता दें कि हाल के दिनों में कुछ दिन पहले ही एक धमकी भरा मेल जो है वो सिविल कोर्ट को प्राप्त हुआ था और उड़ाने की जो धमकी थी वो मिली थी और एक बार फिर से भागलपुर सिविल कोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासनिक महकमे में कंप मचा हुआ है। विकास कुमार से न्यूज़ 18 भागलपुर। और औरंगाबाद से बड़ी खबर, जहां पर सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई। कोर्ट परिसर में बम की धमकी और परिसर को फिलहाल एहतियाती तौर पर खाली करा दिया गया। ईमेल से ये धमकी की सूचना दी जाती है। कोर्ट परिसर को हालांकि एहतियाती तौर पर खाली कराकर अब सघनता से जांच की जा रही है। पुलिस के अधिकारी छानबीन में जुटे हुए हैं। पटना से बड़ी खबर, जहां सिविल कोर्ट परिसर खाली करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट को उड़ाने की एक बार फिर से धमकी पटना सिविल कोर्ट को भी मिली। आरडीएक्स से उड़ाने की यह धमकी, जिसे लेकर धमकी देने वाले का नाम सामने आया अरुण कुमार के तौर पर सिविल कोर्ट को खाली करा दिया गया। एहतियाती तौर पर जांच में इस वक्त टीम जो है वो जुटी हुई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के माध्यम से जज के पास ईमेल आया था जिसमें कि पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। लगातार पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। लिहाजा आप देख सकते हैं कि जो कोर्ट की सुरक्षा है वो काफ़ी कड़ी कर दी गई है। कोर्ट में जो जांच की टीम है वो पहुंची है। लगातार जिस तरह की घटनाओं के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर जहां सवाल खड़े होते हैं, यही नहीं, राज्य के कई सिविल कोर्ट को इससे पहले भी कई बार बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और आज फिर एक बार पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। कोर्ट परिसर को भी खाली कराया गया है और सुरक्षा जांच की जा रही है। किसी तरह की आपत्तिजनक चीज़ें नहीं मिले, इसकी पूरी जांच की जा रही है। इससे पहले कई बार धमकी मिली है, हालांकि सुरक्षा की जांच होती है और किसी तरह की आपत्तिजनक चीज़ें नहीं मिली है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि बार बार इस तरह की धमकियों को कितनी गंभीरता से लेती है जिला प्रशासन या पटना पुलिस, ये देखना लाजमी होगा। न्यूज़ 18 के पटना से धर्मेंद्र कुमार। और बड़ी खबर बेतिया से आ रही है, जहां ऑटो और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई है। हादसे में इंटर की 6 छात्राएं जख्मी बताई जाती हैं। घर से परीक्षा देने के लिए ये सभी छात्राएं जा रही थी जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अब इस हादसे के बाद से इन्हें भर्ती करवाया गया। लौरिया नरकटियागंज पथ की ये घटना, जहां जयमंगलापुर के पास भीषण हादसे में ये 6 छात्राएं जख्मी हो गई। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। नितिन नवीन पटना एयरपोर्ट से सीधे बापू सभागार के लिए रवाना हुए। बापू सभागार में उनका अभिनंदन समारोह किया गया और बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता
पटना एयरपोर्ट पर उस दौरान उनके स्वागत में मौजूद नजर आए। नितिन नवीन के स्वागत के लिए जमकर यहां पर नारेबाजी की गई। और चलिए सीधे बापू सभागार लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त उनका संबोधन चल रहा है। में गया, मैं उन कार्यकर्ताओं की इस भावना को देखकर मेरा संकल्प मजबूत हुआ है, मेरा विश्वास मजबूत हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी और आगे बढ़ना है और उसका स्वर्णिम युग 2047 के विकसित भारत के सपने को साकार करने से आएगा। आज मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आज पहली बार पटना आया हूं। मैं अपने जहां वरिष्ठ नेताओं का अभिवादन कर रहा हूं, वहीं अपने बिहार के उन लोगों का भी अभिवादन करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे लगातार बिहार का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार विधानसभा का क्षेत्र में सदस्य के रूप में मौका दिया। मैं अपने क्षेत्र बांकीपुर के उन कार्यकर्ताओं का, उस जनता का भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूं जिन्होंने मुझे लगातार आशीर्वाद दिया। मित्रों, मैंने युवा मोर्चा में लंबा समय काम किया। 2010 में मैं पहली बार युवा मोर्चा में काम करने निकला और 2010 से लेकर करीब 10-11 साल युवा मोर्चा के साथियों से काम किया। मैं उनके बीच में हमेशा इस बात को कहता था, मित्रों, राजनीति को शॉर्टकट मत लीजिएगा, राजनीति लॉन्ग रन है। मैं आज फिर इस बात को इसलिए दोहराता हूं कि मेरे युवा साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है लाखों युवाओं को राजनीति में भागीदारी का, ये सपना अगर हमको साकार करना है, देश को एक नया नेतृत्व देना है, देश के हर जिले, हर पंचायत, हर ब्लॉक में भाजपा का नेतृत्व खड़ा होना है, तो हमें प्रधानमंत्री के अगर सपनों का भारत बनाना है तो हम सबको अपने समय के कालखंड का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हमारे पूर्व के कार्यकर्ताओं ने, पूर्व के नेताओं ने जो संघर्ष किया, मुझे याद है जब मेरे पिताजी और उस समय के कालखंड के हमारे सभी वरिष्ठ नेता जो आज मंच पे हैं, कितनी कठिन परिस्थितियों में वो लोग काम करते थे। जंगल राज कहिए, अराजकतावादी सरकार कहिए, हमारे कार्यकर्ता घर से निकलकर पर्ची बांटने में भी डरते थे, लेकिन बिहार के कार्यकर्ताओं और नेताओं का संघर्ष था कि हम उस अराजकतावादी सरकार को समाप्त किए। लेकिन मैं मित्रों, इसकी अहमियत को हम इस पीढ़ी के लोगों को समझना होगा। ये जो सत्ता आई है, ये केवल चंद दिनों के संघर्ष की नहीं है, इसके लिए कितनी कुर्बानी दी गई होंगी, कितने ने कार्यकर्ताओं ने अपना घर छोड़कर अपना पूरा जीवन इसमें लगाया है। आज जब मैं बंगाल गया, मैं जब केरल गया, जिस प्रकार से वहां के कार्यकर्ता बिना इस बात के सोचे कि सत्ता कब मिलेगी, अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं,